ख्याल रखिएगा। लायक इज्जत, लायक एहतराम हाज़िर मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत मौलाना इकराम साहब खासमदान बरकातुहू लालिया बुलाने और आज की खूबसूरत सदारत फरमा रहे हैं उस्ताज़ुल असातिज़ा महबूबुल उलमा व सुलहा हज़रत मौलाना साहब खासमदान बरकातुहू लालिया। मैं कितनी तमीज़ मांगूं, मेरा नंबर ही बहुत अजीब गरीब वक्त में आता है। अब 12 बजने के बाद पढ़ने का मतलब है कि दूसरी रात में सफ़र करना, ऐसा मंजर आता है। बरकत आप हजरात नबी की मजलिस में बैठे हैं और नबी की बात मानने वालों में से होंगे, उम्मीद है। कितने हजरात नबी की बात मानते, जरा हाथ उठाइए। जो लोग नबी की बात मानते हो और नबी की जो बात मानते हैं, जरा अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। पीछे से जो लोग खड़े हो खड़े हो जाइए। जो नबी की मोहब्बत में खड़े हो सकते वो नहीं कर सकता, सिर्फ नबी की मोहब्बत में। और पीछे वाले हजरात थोड़ा आगे आ जाए, जो कुछ ताली हो आगे आ जाए। पीछे वाले हजरात जो पीछे वो आगे आ जाए, क्योंकि अब दुआ का वक्त नहीं हो रहा है। हम भी कबूल होंगे, आपका हम भी कबूल हो जाएंगे। आगे आ जाइए माशाअल्लाह। हाँ, मिलजुल कर बैठने में बड़ा फायदा होता है। हजरात ये जो शायर साहब खड़े हैं ना, ये अपने लोगों के भांजे भी है और दामाद भी है, इसलिए बात माननी पड़ेगी, वरना नुकसान हम ही लोगों का है। अल्लाह नवाज। आइए मैं यहाँ से कुछ शेर नाते पाक का आपकी फजीलत समातों के हवाले रखूँ, उससे कब्ल दो पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी के नबी व अला आलिहि वसल्लम। भाई इसकी थोड़ी सी आवाज़ है, बस भाई बहुत अच्छी आवाज़ चल रही है, इसकी आवाज़ को बहुत अच्छा है। मैं हाजिर करता हूँ बड़े भाई मुफ्ती अरशद साहब अल कासमी अल मारूफ बिन शरीफ नेपाली साहब, हाजिर करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि नबी को खुदा ने, कि नबी को खुदा ने बनाया न होता। जो समझेगा वही बोलिएगा। उमूमन देखा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये मशहूर कौल है, लेकिन ऐसा महसूस मत होने दीजिएगा, क्योंकि 26 जनवरी से जो जगह होगा अब तक जगह हुआ आ रहा है। इसलिए इस वक्त पढ़ने का मतलब है कि आप साथ दीजिए, दे सकते तो ठीक है, वरना जैसा दाल चावल आपका वैसा मेरा फातिहा समाप्त कीजिएगा। मुलाज़ा फरमाएं कि नबी को खुदा ने बनाया न होता, नबी को खुदा ने बनाया न होता, तो दुनिया को हर गिज़े सवारा न होता। नबी को खुदा ने बनाया न होता, तो दुनिया को हर गिज़े सवारा न होता। नबी को खुदा ने बनाया न होता, नबी को खुदा ने बनाया न होता, तो दुनिया को हर किसी सवारा न होता, तो दुनिया को हर किसी सवारा न होता, तो उतरता न कौनो मकान का ये नक्शा,
करता न कोनो मका का ये नक्शा निशा भी हमारा तुम्हारा ना होता उतरता न तो बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि नबी को खुदा ने बनाया न होता तो दुनिया को हर किसी सवारा न होता करता न कोनो मकान का ये नक्शा निशा भी हमारा तुम्हारा ना होता नबी को खुदा ने बनाया न होता। और अभी आपने जिनसे दस्तारबंदी की और जिसे दस्तारबंदी की जो फजीलत आपने सुनी और अभी आपने देखा कि 3 तलबा के स्वरूप पर दस्तार फजील सजाई गई उसी पस मंजर में एक शेर हाजिर करना जनाब हज़रत मौलाना सिमुल्लाह साहब बरकातुहू अलैह की मौजूदगी कि भटकते अंधेरों में हमें जिंदगी भर भटकते अंधेरों में हमें जिंदगी भर गुजरती कराज जिंदगी पर भटकते अंधेरों में हमें जिंदगी भर गुजरती कराज जिंदगी पर भटकते अंधेरों में हमें जिंदगी भर के भटकते अंधेरों में हमें जिंदगी भर गुजरती तराज जिंदगी पर गुजरती तराज जिंदगी पर कि पता हमको चलता न एजाज उनका पता हमको चलता न एजाज उनका खुदा ने जो कुरान उतारा ना होता पता हमको चलता न एजाज उनका खुदा ने जो कुरान उतारा ना होता। बहुत चालाक लोग हैं सिर्फ मैं ही पढ़ूं आप खामोशी सुनिए। मैं इतना देर बैठा हूँ आप लोग इंतजार में जब मैं आया हूँ तो मेरे इंतजार के लिए आप भी कुछ बोलिए सीधे नहीं होगा थोड़ा सा बोलना पड़ेगा आपको कि भटकते अंधेरों में हमें जिंदगी भर गुजरती तराज जिंदगी पर पता हमको चलता न एजाज उनका खुदा ने जो कुरान उतारा न होता। जब तक बोलिएगा ना मैं छूटेगा नहीं जैसे आप कसम खाया वैसे मैं भी कसम खा लेता हूँ है नहीं इसलिए बोल कर सुनिए जितना देर मैं पढ़ रहा हूँ बोल कर सुन लीजिए कि पता हमको चल
ये चांद सूरज ये सितारे नहीं होते, ये चांद सूरज ये सितारे नहीं होते, दुनिया में ज़मीन के ये नज़ारे नहीं होते। अगर आप नाम लाल की आमद नहीं होती तो नाज़िल यहाँ कुरान के पारे नहीं होते, नाज़िल यहाँ कुरान के पारे नहीं होते। माशाअल्लाह। आप सुनिए, क्योंकि ये हमेशा मौका नहीं मिलता है। ये मदरसा रियाज़ुल उलूम आपको बहुत कुछ दे रहा है, इसका फायदा आप उठा लीजिए। मुझे मदरसा के शान में भी एक नज़म पढ़ना है, जो बिल्कुल ताज़ा तरीन नज़म है, जिसमें कभी भाप निकल रहा होगा। अगर सुनाऊं तो आप देखिए, सब्र कीजिए थोड़ी देर। अभी जैसे दस्तार बंदी उसी पस मंजर से मैं कुछ शेर, दो तीन शेर हाजिर करना हूँ अल्फाज़ कलाम की नज़र बतौर खास। आले टाइस हमारा इनाम साहब बरकात को मिला लिया, जितने भी हमारे बुजुर्ग खुशी फरमाए सबकी नज़र फरमाए। मुफ्ती क़मर आलम साहब दामत बरकात मिला लिया तशरीफ फरमाए। हज़रत आपका जब नाम लूंगा तो सिर्फ सैयद से कम नहीं आएगा, लेकिन आ रहा है नाम। हर समाप्त कीजिए, थोड़ा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाए कि यूं ही दस तारे हो फाज़ का हमें, कि यूं ही दस तारे हो फाज़ कुरान, यूं ही दस तारे हो फाज़ कुरान। शौक से हम मनाते रहेंगे कि यूं ही दस तारे हो फाज़ कुरान, यूं ही दस तारे हो फाज़ कुरान। शौक से हम मनाते रहेंगे, यूं ही दस तारे हो फाज़ कुरान। शौक से हम मनाते रहेंगे कि यूं ही दस तारे हो फाज़ कुरान। यूं ही दस तारे हो फाज़ कुरान। शौक से हम मनाते रहेंगे, शौक से हम मनाते रहेंगे। और कुरान की अज़ीमत का जलवा की अज़ीमत का जलवा, अरे हम जहाँ को दिखाते रहेंगे। और कुरान की अज़ीमत का जलवा हम जहाँ को दिखाते रहेंगे। अब बोलना है दिखाते, पूरा मजमा से दिखाते दिखाते अभी दूसरा लोग चुपचाप बैठे हैं, मुंह में घुटन रखे हैं। अरे दिखाते चलेंगे, अभी तक आवाज नहीं आ रही है। दिखाते चलेंगे रहेंगे। अब खत्म हो गया आपकी, माफ करें। और कुरान की अज़ीमत का जलवा हम जहाँ को दिखाते रहेंगे। जब तक बोलिए नहीं आगे बढ़ू नहीं मैं। और कुरान की अज़ीमत का जलवा हम जहाँ को चलेंगे। आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, तायद कर दीजिए कि सारी मखलूक कौनो मकां की मिटती जाएगी, मिटती रहेगी। सारी मखलूक कौनो मकां की मिटती जाएगी, मिटती रहेगी। कि सारी मखलूक कौनो मकां की
मिटती जाएगी मिटती रहेगी और कुरान के 30 पारे और कुरान के 30 पारे जो कि तू मुस्कुराते रहेंगे और कुरान के 30 पारे जो कि तू मुस्कुरा। किसी के पास इनाम खत्म हो गया हो यहाँ से ले जाइए फिर ला के रख दीजिएगा, कोई शिकायत नहीं है कि उठने बैठने से अच्छा लगते हैं, है नहीं। मेरी आदत यही है खराब है कि 12 बजे के बाद जो नंबर मिलता है पढ़ने का तो उसमें यही काम करते हैं, हमारा यही काम, हमारा यही बाजार है। इसलिए आप खामोश मत बैठिए, या तो बोल के सुनिए या तो फिर ले जाइए ना फिर ला के रख दीजिए, दोनों में से काम कीजिए, लेकिन शौक से सुनिए मोहब्बत के साथ कि और के 30 पारे जो कि तुम मुस्कुराते बोल दीजिए अभी भी, जो कि तुम मुस्कुराते रहेंगे। अब एक शेर मौसमुल्लाह साहब तमाम हाज़रीन हाफ़िज़ तौसीफ साहब दिखेगा, मौलाना हैदर साहब ना बरकातहू मुलाज़म कि जिसने कुरान दिल से लगाया, कि जिसने कुरान दिल से लगाया, कि जिसने कुरान दिल से लगाया उसको कुरान ऊंचा उठाया। सही बात है ना? सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कह दिए सुभान अल्लाह कि जिसने कुरान दिल से लगाया उसको कुरान ऊंचा उठाया, कि जिसने कुरान दिल से लगाया जिसने कुरान दिल से लगाया उसको कुरान ऊंचा उठाया, कि जिसने कुरान दिल से लगाया उसको कुरान ऊंचा उठाया उठाया, उसको कुरान ऊंचा उठाया, कि रहनुमा इसको अपना बना कर रहनुमा इसको अपना बना कर मर्तबा लोग पाते रहेंगे, कि रहनुमा इसको अपना बना कर मर्तबा लोग पाते रहेंगे। थोड़ी सी मोहब्बत के साथ मर्तबा लोग पाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके समात को कबूल फरमाए। कल मैं जाऊं तो कहीं कहूं कि हाँ मैं हिंदुस्तान में कब्रिस्तान में सुना कर आया हूँ कलाम, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये कलाम बिल्कुल नया है, अभी 2-3 जगह मैं पढ़ा हूँ इसका। समझिए कि मैंने खैरवा में पढ़ा, एक मधुरापुर में पढ़ा हूँ आज, और फिर आज में पढ़ रहा हूँ। इस कलाम को इतना अच्छा सुनिए ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान में फख्र के साथ पढ़ सकूँ। बहुत मेहनत पड़ती है पढ़ने में, थोड़ी सी आपकी दाल मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। मुलाज़ा फरमाया कि और कुरान की अज़ीमत का जलवा हम जहां को दिखा रहेंगे। और शेर जिस कलाम का भेद है मौलाना, तो ये कलाम का शेर जो बेहद से हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। ये कलाम का आखिरी शेर, फिर मदरसा के अंदर फिर उस्ताद तमाम। मुलाज़ा फरमाया कि जो भी कुरान का हाफिज़ बनेगा, कि जो भी कुरान का हाफिज़ बनेगा
उसका कुरान मुहाफिज़े बनेगा, जो भी कुरान का हाफिज़ बनेगा, उसका कुरान मुहाफिज़े बनेगा, जो भी कुरान का हाफिज़ बनेगा। जो भी कुरान का हाफिज़ बनेगा, उसका कुरान मुहाफिज़ बनेगा। कि जो भी कुरान का हाफिज़ बनेगा, उसका कुरान मुहाफिज़ बनेगा, बनेगा, उसका कुरान मुहाफिज़ बनेगा। रिश्तेदारों को फाज़ कुरान, रिश्तेदारों को फाज़ कुरान, रब से जन्नत दिलाते रहेंगे। रिश्तेदारों को फाज़ कुरान, रब से जन्नत दिलाते रहेंगे। और कुरान के 30 पारे जो कि तू